शिव का धनुष, राम का मिथिला आगमन। सुबाहु को पराजित करने और मारीच को समुद्र पार फेंकने के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ एक नए गंतव्य मिथिला राज्य की ओर चल पड़े। वहां राजा जनक ने धार्मिकता और शालीनता से शासन किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिथिला में एक पवित्र अवशेष भी था। भगवान शिव का धनुष, एक ऐसा अस्त्र जिसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं उठाया था, और जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो कोई इस दिव्य धनुष को उठाएगा और उस पर डोरी चढ़ाएगा, वह मेरी पुत्री सीता का हाथ जीत लेगा। जैसे ही वे मिथिला के बाहरी जंगलों में पहुंचे, विश्वामित्र ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले देवताओं ने मिथिला के राजा देवरात को धनुष भेंट किया था। यह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं महादेव का था, जो संसार के संहारक हैं। जब एक बार शिव का क्रोध संपूर्ण सृष्टि में फैल गया था, तो इस धनुष ने उसे नियंत्रित कर लिया था। तब से धनुष सदियों तक मिथिला में ही रहा, बिना हिलाए। राजा आए और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। सदैव उग्र रहने वाले लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद यह इतने समय से मेरे भाई का ही इंतजार कर रहा था। राम चुप रहे, उनकी आंखें स्थिर थीं। राजधानी शहर में यह बात फैल गई। राजा दशरथ के पुत्र ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में आ गए हैं। राजा जनक ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। औपचारिक शिष्टाचार के बाद वे ऋषि की ओर मुड़े। हे महर्षि, मैंने राम की वीरता के बारे में सुना है। धनुष अभी भी मेरे दरबार में रखा है। यदि वे चाहें तो परीक्षा ले सकते हैं। विश्वामित्र ने सिर हिलाया और जनक ने आदेश दिया, धनुष लाओ। इसके बाद जो दृश्य हुआ, उसे देखकर अदालत आश्चर्यचकित रह गई। 800 योद्धाओं ने लोहे की विशाल छाती को घसीटा। जब शिव का धनुष, जो 2 आदमियों से भी ऊंचा था, सोने की चौकी पर रखा गया, तो वह चरमराने और कराहने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जनक बोले, राजाओं की कई पीढ़ियां इस धनुष को हिलाने में भी विफल रही हैं। यदि राम सफल होते हैं तो वे मेरी पुत्री सीता से विवाह करेंगे। सीता पर्दे के पीछे से देख रही थीं। उनकी नजर अयोध्या से आए शांत राजकुमार पर टिकी हुई थी। राम आगे बढ़े। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और फिर धनुष पर हाथ रखा। एक ही प्रयास में राम ने धनुष उठा लिया। पूरा हॉल हांफने की आवाज से भर गया। फिर एक ही सांस में उसने उसे मोड़कर तार बांध दिया। दरार, एक भयंकर गर्जना हुई। धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। धरती कांप उठी और उसकी गूंज आसमान तक पहुंच गई। ऋषियों ने जयकारे लगाए। पहरेदार स्तब्ध खड़े रहे और सीता का हृदय आनंद से उछल पड़ा। भविष्यवाणी सच हो गई थी। राजा जनक ने हाथ जोड़ लिए। हे राम, आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। सीता आपकी है, भाग्य और शक्ति से। अयोध्या में दूत भेजे गए। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन यह किस तरह की शादी होगी? शांति की शादी या आगे चलकर कठिनाइयों का रास्ता? रामायण श्रृंखला के अगले एपिसोड में जानें।